हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या सिलेबस होगा जिसकी तैयारी आप लोग करेंगे। समय आ चुका है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को अब आप लोग बहुत अटेंशन देकर तैयार करें। रीजन क्या है? देखिए, कंप्यूटर जो है वो आईबीपीएस आरआरबी या किसी भी एग्जामिनेशन में गेम चेंजर होता है। अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर या मैक्सिमम स्कोर कर लिया तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। इस समय आपको क्या करना है, कंप्यूटर को डेली 45 मिनट्स या 1 आवर आपको देना ही देना है। तो पहली बात जो आपको नोट करनी है वो क्या, आज से डेली आपको कंप्यूटर में 1 घंटा मिनिमम देना ही होगा। 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक आपको कंप्यूटर में देना होगा। अगर आप डेडिकेटेड इतना समय निकाल पाते हैं डेली बेसिस पर तो कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स आप बिल्कुल गेन कर पाएंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप पढ़ें और क्या क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, आइए इस पर एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले अगर हम यहां पर इसकी बात करें कि कैसे आप प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में वीडियोस का होना, पीडीएफ का होना और मॉक टेस्ट का होना। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको तैयारी करनी है तो बेसिक लेवल से आपको उसको शुरू करना होगा, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल तक आपको टच करना होगा। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, कैंडिडेट्स पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, ये काफी समय बेकार कर देता है कैंडिडेट्स का। क्योंकि वो कभी कहीं से पढ़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं, कभी पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, कभी बुक से पढ़ लेते हैं, कभी वीडियो से पढ़ लेते हैं। तो आपको जो सही अप्रोच है वो क्या है, वीडियोस आपके पास में होनी चाहिए, पीडीएफ आपके पास में होनी चाहिए रिवीजन के लिए, और मॉक टेस्ट की मदद से आप लगातार अपने आप को ब्रशअप करते रहें, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहें। इसके लिए आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स दिया जा रहा है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क या आरबीआई असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर अगर आपका पूछा जा रहा है उसके लिए ये पार्टिकुलर कोर्स एनफ है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है एक बार ध्यान से देखिएगा। टोटल वीडियो क्लासेस 65 प्लस, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल का कंटेंट। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने तक जितना भी अपडेशन होता रहेगा एग्जाम तक वो सभी आपको इस पार्टिकुलर कोर्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब कंटेंट तो मिलेगा, रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर में आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाए इसकी गारंटी मेरी होगी। तो आप इस कोर्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा अपने गूगल प्ले स्टोर की मदद से या आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस पार्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ये बात तो हो गई कि कैसे हम अपने पास पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रख सकते हैं। कंटेंट को पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप ये कैसे कहेंगे कि हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, एक बार इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैलवेयर और एंटीवायरस से रिलेटेड। मैलवेयर मतलब यहां पर वायरस भी आ जाएगा, रैंसमवेयर भी आ जाएगा, फिशिंग भी आएगा, स्निफिंग भी आएगा, स्पूफिंग भी आएगा, स्मिशिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये है आपका मैलवेयर।
फिर इसके बाद एंटीवायरस, फायरवॉल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओएसआई मॉडल, नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक टीसीपी आईपी मॉडल और एक ओएसआई मॉडल। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओएसआई मॉडल से होते हैं। हम लोग यहाँ पर टीसीपी आईपी मॉडल भी पढ़ेंगे और ओएसआई मॉडल भी आपको पढ़ना होगा। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर, ब्रिज, हब, गेटवे, फायरवॉल, मॉडम, इन सब से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन में। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या डिफरेंस है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस को किसने डेवलप किया, मैक एड्रेस को किसने डेवलप किया, आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, मैक एड्रेस कैसे लिखा जाता है, आईपी एड्रेस गलत कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे, मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स और टोपोलॉजीज, और इसके बाद शॉर्टकट कीज। प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। टोपोलॉजीज मतलब कि किस तरीके से कंप्यूटर को अरेंज करें, ये टोपोलॉजी है। रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर इसके बाद शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज का मतलब जैसे कंट्रोल प्लस डी क्या काम करती है, कंट्रोल के साथ जेड का काम क्या होता है, इस तरीके से जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो आपको पढ़नी होंगी, इंक्लूडिंग फंक्शन कीज, F1, F2, F3, F4, F5, F6, जितनी भी फंक्शन कीज हैं इसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करें तो एमएस ऑफिस का कंप्लीट पैकेज, जिसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ओल्ड वर्जन और लेटेस्ट वर्जन, ये दोनों वर्जन की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए कि पहले वाले वर्जन्स में और नए वाले वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक्सेल से देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एक्सेल से। वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, प्रोग्रामिंग मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या प्रोग्रामिंग में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डीबगर, ये जितनी भी चीजें हैं, इवन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी फाउंडर्स हैं, ये लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। प्रिंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटर हम लोग जानते हैं, यहां पर आपको इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर का रेजोल्यूशन, प्रिंटर से रिलेटेड फाउंडर्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद मेमोरी, जहां पर मेमोरी आपकी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके साथ साथ कैशे मेमोरी, बफर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इन सब के बारे में भी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। फिर ईमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ईमेल में सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, स्नूज क्या होता है, स्पैम क्या होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इवन सिक्स्थ जनरेशन। इन जनरेशंस में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, ये सब आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से बनते हैं। तो विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज भी आपके पास में एग्जाम रिलेटेड होनी चाहिए। इंटरनेट एक बड़ा टॉपिक है, इंटरनेट, जिसमें आपके पास
सर्च इंजन, ब्राउजर्स, कुकीज जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। यूआरएल क्या होता है, यूआरआई क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं, ब्राउजर्स के नाम हैं, कुकीज क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कुकीज हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुकीज से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। डिजिटल असिस्टेंट, जिसको पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स, जैसे फर्मवेयर क्या है, बायोस क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, बैंक में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद यूनिट कॉमा फाउंडर्स। यूनिट का मतलब होता है स्पीड या फिर इकाई, जैसे मेमोरी यूनिट, जैसे स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है, या हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, लेजर प्रिंटर की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं, रैम की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फाउंडर्स की भी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड फाउंडर्स हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, ये सब आपको पढ़ने होंगे। आस्काई कोड, अगेन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्काई कोड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सुपर कंप्यूटर, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो चेंजेस हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस में ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, डीक्यूएल इन सभी से मिलते हैं, जिसको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल के जितने भी टाइप्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये मिलके बनता है आपका हार्डवेयर टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद कंप्यूटर में जितने भी नेटवर्किंग के पोर्ट्स हैं या हार्डवेयर रिलेटेड पोर्ट्स हैं, ये नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कंप्यूटर के टाइप्स, कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। और ये है आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, इवन आरबीआई का सिलेबस। तो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स की आप बात करें या फिर आरबीआई की बात करें, इवन आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी के किसी भी स्केल पर बात करें, जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बस कितनी बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से समझते हैं, कितना ज्यादा मॉक टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करते हैं, यही डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर में आप कितना स्कोर करेंगे। कई सारे कैंडिडेट्स कंप्यूटर में बेटर स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर किया जा सकता है। आजकल के टाइम में कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इवन बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए और उनको समझ के आंसर्स देने की हैबिट भी आपको अभी से डालनी होगी, तभी आप कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप यहां पर आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई, यहां पर आपको कंप्यूटर का सिलेबस भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि कंप्यूटर पढ़ने के लिए
एक ऐसा स्टफ आपके पास में होना चाहिए, एक ऐसा कोर्स आपके पास में होना चाहिए जिसमें वीडियोस को आप देख पाए, पीडीएफ की मदद से एग्जाम तक बार बार रिवीजन कर पाए, मॉक टेस्ट आप दे पाए, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि कंप्यूटर का पेपर कितना भी टफ क्यों ना आए, हम लोग बहुत आसानी से कंप्यूटर को कर लेंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास एग्जाम से पहले आ जाता है तो डैम श्योर है कि आप कंप्यूटर में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन कंप्यूटर में क्यों ना पूछ लिया जाए, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि सचिन सर आपने जो भी पढ़ाया है यहीं से आएगा, ये तो डैम श्योर है। जब ये कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा तो कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो ये तो मेरी गारंटी है कि कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करेंगे अगर आप इस पार्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट होते हैं। तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वीडियोस, मॉक टेस्ट पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।